बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है आपके कमेंट्स। हमें अपनी मोहब्बत का एहसास जो है वो कमेंट्स के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए भेजते रहिए। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और हमें मज़ीद बेहतर तौर पे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। मार्च की बात करने से पहले, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बयान किया है कि ये महीना नौरोज़ का है। ये महीना जो है वो ज़ोडिएक ईयर के स्टार्ट होने का है। तो ज़ोडिएक ईयर जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें रीअलाइन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके असरात पॉजिटिव भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें तेज़ी भी देखी जा सकती है। इसके लिए हम हर जो है वो ज़ोडिएक साइन के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे ये भी बात क्लियर करना चाहते हैं इसी जो है वो ज़िम्न में कि ये जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर इसके असरात काफ़ी कम होते हैं। फिर इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए या रब्ता कर लीजिए, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। ये प्रेडिक्शन जो है इसके बारे में एक और आगाही देना चाहूँगा इस वीडियो के आगाज़ में ही कि ये वीडियोज़ जो है हम सन साइन और मून साइन दोनों को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, यानी ये इक्वली आपके साथ आपके लिए बेनिफिशियल हैं अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की। कैंसर के लिए ये महीना काफ़ी साजगार होता हुआ नजर आ रहा है। ख़ास तौर पे इनका विजडम बहुत अच्छा हो गया है, सफ़र इनका बहुत बेहतर हो गया, सफ़र के हवाले से इनकी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, फैसला साजी की क़ुव्वत इनकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ये महीना जद्दोजहद और जोश के साथ कामयाबी तक पहुँचने का है। ये महीना चैलेंजेस तो लाएगा लेकिन आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप उन चैलेंजेस के सर पे पैर रखते हुए गुजर जाएंगे। मार्स और मरकरी की पोजीशन जो है वो इस वक्त थोड़ी वीक है, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन जुपिटर और वीनस की पोजीशन जो है बहुत बड़े फायदे देने जा रही है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो चैलेंजेस तो ला रहा है लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत सारे ला रहा है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आ रहे हैं वो मेहनत के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हालात आपके अच्छे हैं। हाँ, मार्स और मरकरी की पोजीशन की वजह से थोड़ा सा फैसला साजी, जैसे मैंने कहा, वो बेहतर तो हो रही है, लेकिन जल्दबाजी में किए जाने वाले फैसले नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त जज्बाती होकर जल्दबाजी में कोई फैसला बिजनेस का ना लीजिएगा और कोई कागज, कोई पेपर बिना पढ़े, बिना सोचे समझे उसको साइन मत कीजिएगा। कुछ मखसूस जो है वो स्लॉट्स इस महीने में ऐसी बन रही हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है और उन स्लॉट्स के लिए आपको अपने आप को जो है वो रेडी रखना होगा। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सूरज की पोजीशन फर्स्ट हाफ में थोड़ी वीक है लेकिन सेकंड हाफ में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हुई नज़र आ रही है और इस महीने आपकी जो बेटरमेंट है वो वीनस और जुपिटर के तहत है। तो इनकी एनर्जी आपके साथ इतनी ज़बरदस्त है कि अगर कुछ स्टार्स वीक भी हैं तो ये एनर्जी उसको कवर करती जाएगी। वीनस और जुपिटर जो है वो आपके दरीना मसाइल, ऐसे मसाइल जो पहले से ख़राब चले आ रहे हैं, बिजनेस के हों, नौकरी के हों, घर के हों, स्टडी के हों, ऐसे प्रॉब्लम्स जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने ज़्यादातर चीज़ें तो बेहतर हैं लेकिन कुछ जो है वो मसाइल आ सकते हैं। एक एक करके इन सब चीज़ों का जो है वो जिक्र करते हैं। कैरियर की बात कर लें तो मार्स की पोजीशन कैरियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला रही, बल्कि कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस लाएगी और हो सकता है कि इससे आपके काम के जो है ना बोझ में, वर्कलोड में इजाफा हो जाए। इसलिए आपको कोशिश में भी इजाफा करना होगा, मज़ीद मेहनत करनी होगी, मज़ीद डट के रहना होगा और अपने काम को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि कोशिश आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। थकन हो सकती है, दबाव आ सकता है, लेकिन कामयाबी इतनी बड़ी होगी कि आपको थकन और दबाव भूल जाएगा। मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो रही हैं और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर को बिज़नेस या जो है वो कोई काम करें उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तरक्की है। फील्ड वर्क और मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये वक्त आ गया है। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ वक्त बहुत अच्छे आ सकते हैं, उसके लिए अपनी तवानाई को महफूज रखिएगा। बहुत तेज़ दौड़ना भी जल्दी थकने का बाइस बन जाता है, इसलिए अपनी पेस एवरेज रखिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, जद्दोजहद करते रहिए, चैलेंजेस से घबराने की बजाय डट के खड़े रहिए, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इस वक्त जो है ना वो ख़ास तौर के ऊपर जो लोग फील्ड वर्क में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मार्केटिंग में है, मीडिया में है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन उनको अपनी तवानाई महफूज रख के आगे बढ़ने की तरफ जाना चाहिए।
इस वक्त हिकमत अमली के साथ स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, और ये अगर आप हिकमत अमली बना के स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वक्त आपको जो है वो मिलेगा। हाँ, लापरवाही या बगैर मनसूबाबंदी के अगर आप बढ़े आगे या काम में जल्दबाजी की या जज्बातियत से कोई फैसला लिया तो फिर नुकसान होगा। इस वक्त सरमायाकारी के लिए अच्छा वक्त नहीं है। इस वक्त कोई भी इन्वेस्टमेंट को, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो या छोटी इन्वेस्टमेंट हो, वो करने की बजाय इस वक्त एहतियात करें। जो अपने पहले काम चल रहे हैं उनमें जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नए काम, नई इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा फ़िलहाल नहीं देगी। मरकरी की पोजीशन जो है वो ऐसी है कि ऐसी सूरत में अगर आप ये अपने बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं, नए बिज़नेस की, नई इन्वेस्टमेंट्स की, नई बिज़नेस पार्टनरशिप्स की, उसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दें। थोड़ी देर का मतलब है कि कम अज़ कम जो है वो तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दें मार्च के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बिज़नेस के लिए और कारोबार के लिए, नौकरी के लिए सफ़र बहुत फ़ायदेमंद है, स्टडी के लिए सफ़र बहुत फ़ायदेमंद है, रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो सफ़र इनके लिए तो बहुत हवालों से बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली मामलात में वीनस की पोजीशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जब वीनस की पोजीशन सपोर्ट कर रही है तो खुशहाली, खुशनसीबी और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। पास्ट में आपकी जो कोशिशें हैं वो आपको माली फ़ायदे देंगी, यानी वो कोशिशें जो आपने पहले अपने बिजनेस की बेटरमेंट के लिए की होंगी उसके अब फ़ायदे आना शुरू हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम, रुके हुए मंसूबे बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ आना शुरू होंगे। जुपिटर की पोजीशन आपके लिए खुशकिस्मती और फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेके आ रही है, जो आने वाले वक्त में आपको जो है वो बहुत फ़ायदा देंगे, और सेकंड हाफ में स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में सन की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने पैसे तो आप बहुत कमाएंगे, लेकिन बचत करना थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसलिए खर्चे को कंट्रोल करने के लिए भी डिलिबरेट एफर्ट करने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह महीना माली वालों से बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी होगी। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मार्स की पोजीशन मोहब्बत के मामलात में कुछ मसाइल तो ला सकती है, लेकिन जो है ना ओवरऑल रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चूंकि मुश्किल हो जाएगा काम में, नौकरी में, तो उसकी वजह से कुछ एम्बिग्विटीज़ हो सकती हैं। अपने रिश्तों को जो है वो अगर वक्त ना भी दें तो कम अज़ कम उनको एतमाद में ज़रूर लें, शक शुबों से बचने की कोशिश करें। वीनस जो है वो, उसकी जो है वीनस चूँकि मोहब्बत और फाइनेंस दोनों को रूल करता है, तो वीनस जो है आपको पैसे भी दे रहा है और वीनस आपके रिलेशंस जो हैं, यानी ऐसी सूरत में कि आप एक दूसरे से दूर भी होंगे, काम के लोड की वजह से बच्चों को, फैमिली को प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है वो आपके दरीना मसाइल बहुत तेज़ी से हल हो जाएंगे। ऐसी सूरत में सफ़र, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तो फैमिली के साथ सफ़र, ख़ास तौर पे लेयर ट्रिप जो है, या कोई भी ऐसा सफ़र जिसमें जो है वो आप अपने स्पाउस के साथ सफ़र करें, वो बहुत मजबूती लाएगा। फैमिली फ्रेंड्स की बात कर लें तो ये महीना जो है वो ख़ानदानी हवालों से थोड़ा सा हाइपर कह लें या थोड़ा सा वीक कह लें, वो हो सकता है, यानी गुस्सा आ सकता है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में दबाव आ सकता है। सैटर्न और सन की पोजीशन जो है ये इस वक्त हालात में कशीदगी का बायस बन रही है। जज्बाती गुफ्तगू, बहस, मुबाहिसा जो है ये तलखी में बदल सकता है, इसलिए बहुत एहतियात का बायस जो है वो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये जो पोजीशन है ना, ख़ास तौर पे सैटर्न और सन, ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसी सूरत में लड़ाई झगड़े या नए तनाज़े सारे उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे इन लॉज के हवाले से थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मरकरी की पोजीशन जो है वो चूँकि इतनी अच्छी है तो मसलियत की तरफ जाएंगे, लेकिन इसलिए आप जज्बाती ना हो और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें तो फिर आपके फैमिली मामलात बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इस वक्त घर की तज़ीनो और आइश जो है उसके ऊपर खर्च करना या कोई घर की कोई सहूलियात ख़रीदना, जैसे गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो गाड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो आपके ताल्लुकात को भी बेहतर बनाएगा और आपकी खुशहाली भी उसमें आएगी। हेल्थ के हवालों से ये महीना थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, और चूँकि इस वक्त आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी डाउन हो रही है, तो ऐसी सूरत में एलर्जीज़ वगैरह, मौसम का बदलना वगैरह जो है वो आपको दबाव ला सकता है। स्टमक के प्रॉब्लम्स थोड़े से उठ सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो चीज़ें आप प्रॉब्लम कर सकती हैं वो आपका नाक, कान, गला, ENT से रिलेटेड मसाइल परेशान कर सकते हैं। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। अगर अपनी डाइट ठीक रखें तो आपको ये इम्यूनिटी के मसाइल भी नहीं होंगे। अब अगर हम बात कर लें इनके लकी नंबर की, तो लकी नंबर इनके लिए इस महीने में 3 बहुत जो है वो लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके लिए जो लकी जेम है वो जेड इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। सदका इनके लिए इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर
एक से ज़्यादा अंडों का सदका या फिर जो है वो ऑफ वाइट कलर के कपड़े का सदका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लकी डे की बात कर लें तो हफ्ता इनके लिए इस महीने में बहुत लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। और लकी कलर की बात कर लें तो इस महीने में लाइट शेड, स्पेशली लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू के शेड जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल अलक इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश करना कायनात की सबसे बड़ी रेमेडी है। ये इतनी बड़ी रेमेडी है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें जितना ज़्यादा दरूद पाक का जो है वो विर्द कर सकते हैं, जितना ज़्यादा दरूद पाक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में भेज सकते हैं, उतने ही जो है वो आपके लिए फ़ायदा होगा। जितनी मोहब्बत के साथ, जितने प्यार के साथ, जितने खुलूस के साथ आप जो है वो अपने आप को सालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें। आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी और मेरे समेत किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर तो इसके असरात ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया। कुछ लोगों के ऊपर नहीं भी होते, तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें जो है वो इसी नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें। हम यकीनन आपको जो है वो कैटर करेंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।